Hello students, welcome back to my channel Radiant Mind Sir. I hope you all are fine. जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे जो भी सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो तभी तक उनको पहुंच पाएंगे जब वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही आपको नोटिफिकेशन पहुँचेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्लास 10 में कंपाउंड इंटरेस्ट एक चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर हमारा क्लास 9 आईसीएसई के में भी है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट आईसीएसई के हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और क्लास 10 जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने में के लिए हमको दो फॉर्मूले हैं जिनको हमको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है पहले जान लेते हैं। फॉर्मूला हमको ये दिया गया है, फॉर्मूला जान लेते हैं क्या है। एक फॉर्मूला आता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होगा वो हमारा P1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n माइनस 1। ये जो दिया गया है ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला होता है हमारा अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसके अलावा अमाउंट का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, या तो हम लोग अमाउंट प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो तभी क्या जाएगा हमारा अमाउंट आ जाएगा। बात समझ में आया। और कंपाउंड इंटरेस्ट इसका भी एक और फॉर्मूला है, वो ये है, ये जगह नहीं है, हम नीचे लिख देते हैं इसको। सिंपल इंटरेस्ट का एक और फॉर्मूला है, या तो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे या तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला। अमाउंट में से अगर हम लोग प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो जो आएगा वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर तुमको क्वेश्चन में P दिया गया है, R दिया गया है, N दिया गया है तो हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में तुमको अमाउंट दिया गया है और P दिया गया है तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट इस फॉर्मूले से सिंपल निकाल सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूला है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का, आइदर या तो ये वाला आइदर या तो ये वाला। बात समझ में आया है या ना। ठीक है, और अमाउंट का भी दो फॉर्मूला है। अगर हमको क्वेश्चन में P दिया गया है, रेट दिया गया है, नंबर ऑफ टाइम दिया गया तो हम यूज करेंगे। अगर सिर्फ हमको प्रिंसिपल दिया गया, इंटरेस्ट दिया गया तो हम लोग ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आया। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग को दिया गया है क्वेश्चन में, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑन ₹30,000 एट द रेट ऑफ 9% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 इयर्स। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या बोला है हमको। क्वेश्चन में दे रखा है हमको प्रिंसिपल, क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है और दूसरा चीज दिया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। तीन चीज दे रखा है। क्या देखा रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है हमको 30,000 रुपया। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है हमको 9% एंड टाइम दे रखा है हमको 3 इयर्स। बात समझ में, ये तीन चीज हमको दे रखा था। हमसे पूछ क्या रखा है, कैलकुलेट द अमाउंट हमसे पूछा है। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला अभी बताया कि अमाउंट क्वेश्चन में अगर P दिया हो, R दिया हो, अगर N दिया हो, अगर ये तीनों चीज दिया गया है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर P दिया रहता या प्रिंसिपल दिया रहता, इंटरेस्ट दिया रहता तो हम लोग ये वाला। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, P दिया है, R दिया गया है, N दिया गया है, हमको तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। बात समझ में आया। इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, अमाउंट कैसे निकालेंगे हम लोग, P1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n। ठीक है,
तो P दिया गया है हमको 30,000, 1 प्लस R 9% और N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स 3, 30,000 109। ये 109 कैसे आया? सिंपल, नीचे एलसीएम क्या लिया 100 और यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो 100 एलसीएम लिया 100 ही आएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे 100 को नीचे कुछ नहीं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 100 बन जाए 100 और प्लस 9 करते हैं तो 109 आ गया। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर 109 30,000 109 का क्या बोला है? क्यूब बोला है ना, तो 109 का हम लोग क्या करेंगे क्यूब निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाई 109 100 मल्टीप्लाई बाई 109 100। ठीक है, अब देखो जो कटेगा काट देंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से ये 2 0 कट गया है ना। अब हमारा क्या करना है 109 एंड 3 ये 3 के लिए क्या बचेगा ऊपर में हमको 3 मल्टीप्लाई बाई 109 मल्टीप्लाई बाई 109 मल्टीप्लाई बाई 109 डिवाइड बाई 100 ये दिया गया है हमको, ये बच गया है। ठीक है, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हमको 109 ये 3 चीज दिया गया है ना। अब तीनों क्या करना पड़ेगा हम लोग 109 को 109 से फिर 109 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार। तो सिंपल एक ट्रिक याद रखना, हमेशा सिंपल एक ट्रिक याद रखना क्या कि 109 को हम लोग क्या करेंगे 109 को यहाँ पे क्या कर लेते हैं 109 को सपोज 109 को क्या करेंगे स्क्वायर निकाल लेंगे, क्योंकि 109 कितने बार में है 3 बार है। तो हमें क्या करना पड़ेगा 109 को 3 बार मल्टीप्लाई करो या 109 का स्क्वायर निकाल लो। 109 का स्क्वायर निकालना बड़ा ही सिंपल है, 30 सेकंड के अंदर में तुम लोग 109 का स्क्वायर निकाल सकते हो। उसका एक तरीका है, सिंपल तरीका है। क्या तरीका है वो कि जो लास्ट वाला डिजिट होता है ना, लास्ट वाला डिजिट, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर निकालेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब जितना 109 है ना, इसमें 9 क्या करेंगे ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 118। तो ये आ गया 109 का हमारा स्क्वायर। बात समझ में आया? ठीक है, अगर इसी तरह अगर कोई बोला रहता 105 का स्क्वायर निकालने के लिए तो हम लोग यही कर लिए होते, कितना 5 का स्क्वायर 25 और 105 में 110। तो इस तरीके से जब भी 100 का नियरेस्ट रहता है ना तो लास्ट वाला डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं और जितना 100 से ज्यादा रहता है उसको ऐड कर देते हैं तो हमारा वही हो जाता है स्क्वायर। ये याद रखना, ये बहुत सिंपल ट्रिक है और कंपाउंड इंटरेस्ट से बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि हमको 109 को क्यूब दिया गया था तो हम क्या किए 109 का पहले स्क्वायर निकाल लिया फटाक से निकाल लिए। कितना है हमारा 109 का स्क्वायर हमारा 111,881। अब ये आ गया हमको। अब हमें क्या करना पड़ेगा एक तो स्क्वायर निकल गया बचा 109। अब इसको क्या करना है 109 से हमको मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट सिंपल। तो कितना आएगा 9 एकम 9 9 8 से 22 का 2 कैरी गया 7 9 8 से 72 एंड 7 79 9 और बचा गया कितना 7 9 में 9 7 16 9 में 9 10 0 0 0 0 0 5 0 हो गया। फिर उसके बाद 1 8 8 1 1। ठीक है ना, तो कितना है हमारा 9 2 10 14 एंड 15 9 2 एंड 1। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 9 2 10 8 14 15 8 1 9 और 2 है। ठीक है, अब हमें कितना मल्टीप्लाई करना था 3 से, कितना मल्टीप्लाई करना था 3 से। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 3 9 27 7 करेंगे 2 3 2 6 2 8 3 0 0 3 5 15 का 5 कैरी गया 1 3 9 27 और 1 28 का कैरी गया 2 3 2 6 2 8 3 1 3 2 हाँ 3 1 3। ठीक है, बस समझ में आया? तो ये आया 3885087। तो हमारा कितना आया हमारा यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया ये वाला 109 को मल्टीप्लाई करने में कितना आया हमारा 3885087।
ये हमने रफ कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब डिवाइड में कितना करना है हमको, 100। बात समझ में आया। अब यहाँ पर क्या आया, इसको डिवाइड करेंगे, सिंपली डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, नीचे में 100 है, डॉट 0 है, तो डॉट 8 के बाद क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है हमको। बात समझ में आया ये वाला, है कि नहीं। ये हमको सिंपली क्या करना है, 100 को डिवाइड करेंगे इन दोनों से, तो 2 डिजिट है नीचे में, तो 2 पीछे से 2 डिजिट काउंट करने के बाद सिंपल क्या कर देना है, पॉइंट लगा देना है। तो ये आया 38,850.87 हमारा अमाउंट, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सम्स की तरफ। चलिए हमें नेक्स्ट सम्स की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट अस फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कि हमको 10,000 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है ना, 3 साल के लिए 5% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम लोग, है कि नहीं, ठीक है। तो P कितना दिया गया है हमको, 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% एंड टाइम 3 years। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अभी बताए क्या है हमारा, P1 + R/100⁻n-1। ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, P क्या दिया गया है, P कितना दिया गया है हमारा 10,000, फिर इसके बाद 1 R की जगह पर कितना देगा 5%, 5 लिख देंगे, 100/n-1। बात समझ में आया, है कि नहीं। 10,000 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा 5 में ऐड करेंगे, कितना आया, 100 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 100 + 5 105/100n। कितना दिया गया था हमको, यहाँ पर 3 होना चाहिए, यहाँ भी क्या होना चाहिए 3 -1, है ना, ये है। तो यहाँ पर क्या किया, 10,000 105 3/100 - 1, ठीक है। अब क्या करना है हमको, 105 का क्यूब निकालना है। तो 105 का क्यूब कैसे निकलेगा, तो पहले हम क्या करेंगे, 105 का पहले हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 105 का स्क्वायर। 105 का स्क्वायर कितना आएगा हमारा, 5 का स्क्वायर 25 और 105 में ऐड कर लो 110, सिंपल। अब 105 उसमें मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना जाएगा हमारा, 5 × 25, 5 × 10 और 2 12 का 2 और 5 × 5 5 × 5 0 0 0 0 0, फिर इसके बाद 5 2 0 1 1, ये कितना है 5 2 6 7 5 1 1, ये आ गया हमारा 105 का क्यूब, ठीक है। पहले हम क्या किए, 105 का स्क्वायर निकाले। 105 का स्क्वायर कितना आया हमारा 11025। फिर उसके बाद हमने क्या किया, क्यूब बोला था ना, तो क्यूब मतलब 105 3 बार, तो 2 बार तो मल्टीप्लाई कर लिया, तीसरा बार इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 105 आया हमारा समझ में। 105 का क्यूब ये कितना है, ये 105 का हमारा क्यूब था। 105 का क्यूब क्या है, ये वाला, और 105 का स्क्वायर कौन सा है, ये वाला, ये देखना, ठीक है। क्योंकि 105 को अगर तुम बार बार मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत समय निकल जाएगा, है कि नहीं। इसलिए हम क्या किए, पहले 105 का स्क्वायर
तुरंत निकाल लिए 10 सेकंड के अंदर 105 स्क्वायर कैसे निकलेगा। फिर उसको हमने 105 को मल्टीप्लाई किया। अब इससे क्या करें, 105 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 105 को फिर जो आएगा फिर उसको 105 से, ऐसा बहुत समय निकल जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करते हैं, 105 का स्क्वायर निकालते हैं, फिर उसके बाद जो आता है 105 मल्टीप्लाई करके हमारा 105 क्यूब निकाल लेते हैं। बात समझ में आया। इसीलिए हम लोग ये वाला होता है, ठीक है। तो अब 105 का हमारा पता चल गया कि 105 का हमारा क्यूब कितना है। लिख लेते हैं हम लोग 105 का क्यूब 1157625 ये दिया गया है। डिवाइड करोगे कितना से 100। अब 100 का क्यूब कितना आएगा भाई, 100 का क्यूब आएगा 10 लाख। 6 जीरो लगा देना बस, 2 जीरो है ना, क्यूब दिया गया है ना 6 जीरो, सिंपल, ठीक है। माइनस हमारा 1। अब क्या करना है इसको 10,000, अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो भाई इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, हमारा 10 लाख आएगा, आया ना, 10 लाख आया। अब नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, जो आएगा ऊपर वाले में मल्टीप्लाई। 10 लाख को 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 11,57,625। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इस नंबर को डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 10 लाख, ठीक है। बात समझ में आया, हाँ या ना, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब इसको क्या करना है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देना, माइनस कर देना है। 10,000 मल्टीप्लाई बाई, इसको माइनस किया तो कितना आया हमारा 10 लाख नीचे में रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 1,57,625 यही बचेगा। 10 लाख माइनस हो जाएगा, बचेगा 1,57,000 क्योंकि 11 लाख था कितना था 11,57,625। 11 लाख में से अगर 10 लाख माइनस करेंगे तो हमारा 1,57,625 बचेगा। अब ये 4 जीरो से ये 4 जीरो को सिंपली काट दिया जाए, बचा हमारा 100। कितना आया हमारा पास, कितना आया 1500 है ना, तो 1500 1576.25 ये क्या है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। बात समझ में आया, हाँ या ना, देख लो इस चीज को। हमने क्या किया, क्वेश्चन में फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था हमसे, प्रिंसिपल दे रखा था, समय 3 साल के दिए बोला था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% बोला था, है कि नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया, हम लोगों ने जो क्वेश्चन में दे रखा था प्रिंसिपल 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम 3 इयर्स। अब हम क्या किए, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे, फार्मूला क्या था हमारा P1 + R/100⁻n-1, ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला। हमने क्या कर दिया, P की जगह पर P पुट कर दिया, R की जगह पर R पुट कर दिया, टाइम की जगह पर टाइम। बाकी सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई किए, नीचे कुछ नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में ऐड करेंगे 105 डिवाइड बाई 100 का क्यूब। अब यहाँ पर 105 का क्यूब कैसे निकाले हैं, पहले हम स्क्वायर निकाल लिए, फिर उसके बाद 105 का स्क्वायर निकालने के बाद फिर 105 में मल्टीप्लाई किए, ये हमारा आ गया 105 का क्यूब। बात समझ में आया, हाँ या ना। तो बाकी का फिर इसके बाद हमने एलसीएम लिया, 105 का अगर क्यूब किया तो 100 का भी क्यूब कितना जाएगा हमारा 10 लाख। फिर इसके बाद नीचे वाले का एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व कर लिया, और ये जो आया लास्ट में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। बात समझ में आया। इस तरीके से हम लोग अगर कोई भी सम दिया जाएगा तो फॉर्मूला पता है हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का, P1 + R/100⁻n-1, इसी फॉर्मूला से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और आखिर में बस इतना ही कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरीके जो भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम सिर्फ वीडियो वही बना रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।